मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की है। आप कैसे हैं? प्रभु यीशु में आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने एक वचन लिया है। आप किसी भी समय इस वचन को सुन सकते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक मसीह भाई बहन को यह वचन को जरूर समझना चाहिए। एक वचन है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको हर एक उन कामों को जो आप दिन में करते हो, उनमें राइट डिसीजन, एक सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 5 में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमने ये वचन पढ़ा होगा, कई बार हमने इस वचन को लोगों के मुंह से सुना होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन एक मसीह हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन को एकदम बढ़िया बनाता है। हालेलुया। यह वचन मसीह जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। हमारे विचारों और कल्पनाओं पर नियंत्रण प्रेरित पौलुस यहाँ बताते हैं कि जैसे विश्वासियों को अपनी सोच को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करना चाहिए। आइए इस वचन को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। हालेलुया। कल्पनाओं यह शब्द उन विचारों, धारणाओं और तर्कों को संदर्भित करता है जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। ये सच हो सकते हैं या पूरी तरह से मनगढ़ंत हो सकते हैं, या फिर शैतान के द्वारा बोए गए हो सकते हैं। पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें हर उस कल्पना पर ध्यान देना चाहिए जो परमेश्वर की सच्चाई से मेल नहीं खाती। हर एक ऊंची बात यह एक घमंडपूर्ण, तर्क संगत या दार्शनिक विचारों को दर्शाता है जो मनुष्य अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के आधार पर गढ़ते हैं, और जो परमेश्वर की सर्वोच्चता, उनके वचन की सच्चाई या उनके मार्ग के विरुद्ध खड़े होते हैं। इसमें मानवीय अभिमान, आत्म धार्मिकता या ऐसी कोई भी चीज शामिल हो सकती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर से बेहतर जान ही नहीं सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो हमारे मन में ऐसी बातें कौन डालता है जो परमेश्वर का विरोधी है? परमेश्वर का विरोधी कौन है? शैतान। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हर एक बात को हमें बड़े सोच विचार कर करनी चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में उठती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पौलुस उन सभी विचारों और दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के सच्चे स्वभाव, उनके प्रेम, उनकी पवित्रता, उनके अधिकार या उनके मुक्ति के मार्ग के विपरीत है। इसमें नास्तिकता हो सकती है, आज्ञावाद, मूर्ति पूजा या कोई ऐसी चीज शामिल हो सकती है जो बाइबल की सच्चाई को नकारती है। खंडन करते हैं। इसका अर्थ है नीचे गिराना, नष्ट करना, अस्वीकार करना या परास्त करना। पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें निष्क्रिय रूप से इन नकारात्मक विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देना चाहिए और उन्हें परमेश्वर
के वचन की सच्चाई से दूर करना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जहां हमें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हर एक भावना, यहाँ भावना का अर्थ सोच, विचार या समझ, यह हमारे मन की शक्ति को संदर्भित करती है। वह शक्ति जो विचारों को जन्म देती है और उन्हें धारण करती है, कैद करके। यह एक सैन्य रूपक है। जैसे एक सैनिक अपने दुश्मन को पकड़कर बंदी बना लेता है, वैसे ही हमें अपने विचारों को पकड़ना चाहिए। इसका अर्थ है अपने विचारों को परमेश्वर के वचन की कसौटी पर परखना। जब एक विचार परमेश्वर की सच्चाई के अनुरूप नहीं होता तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे कैद कर लेना चाहिए, उसे और आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह पद का अंतिम लक्ष्य पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सभी विचारों को, तर्कों और कल्पनाओं को मसीह यीशु के अधीन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारी हर सोच यीशु मसीह की शिक्षाओं, उनके उदाहरण और परमेश्वर के वचन के अनुरूप होनी चाहिए। जब हम अपने विचारों को मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनाते हैं तो हम आध्यात्मिक परिपक्वता और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप जीवन जीते हैं। सारांश में यह वचन हमें सिखाता है हमें अपने विचारों और कल्पनाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमें उन सभी विचारों को पहचानना और उनका विरोध करना चाहिए जो परमेश्वर के बारे में सच्ची समझ के विरुद्ध है। हमें अपने हर विचार को परमेश्वर के वचन के अधीन करना चाहिए और उसे मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनाना चाहिए। यह एक दैनिक प्रक्रिया है जिसके लिए निरंतर आत्मचिंतन, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को मसीह के प्रति आज्ञाकारी बनाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम परमेश्वर की इच्छा को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसका पालन कर पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सुबह शाम के लिए, सुंदर समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब इस वचन को सुने तो पिता परमेश्वर वो मन से सुने पिता परमेश्वर, ताकि जो आपके प्रेम से बढ़ने से रोकती, हम उस हर एक बात का खंडन कर पाए प्रभु जी। हम हर एक उस बात को पहचान सकें प्रभु जी। आप हमारी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर, हमारी मदद और सहायता करें। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर वचन सुनाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रार्थना में भी शामिल हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उनकी अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। जिन हिस्सों में वो कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन हिस्सों में उन्हें मजबूत करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।